नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद से। आज आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दूं। अभी नवरात्र आ रही है, जिसमें आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप नवरात्र जिस दिन बुधवार का दिन हो नवरात्र में, उस दिन 7 फूल जासौन के अपने हाथ में लेके ओम श्रीम 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 और श्रीम 5 बार श्रीम बोलना है। ओम श्रीम 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 5 बार श्रीम बोल के माँ भगवती को अर्पण कर दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। ये एक तो सरल विधि है। दूसरी एक सरल विधि और है, कनेर का पुष्प लीजिए। पहले दिन माँ भगवती को इसी मंत्र से 1 पुष्प चढ़ाइए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, मतलब पहले से डबल। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, ऐसे पुष्प बढ़ाते बढ़ाते 10वीं तक आपको जाना है। और मंत्र यही रहेगा, ओम श्रीम 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 श्रीम। ये लक्ष्मी मंत्र भी है और ये बहुत सारी मनोकामना मंत्र भी है। ये बड़ा गोपनीय है मित्रों। इसको यदि आप करेंगे तो माँ भगवती आपकी समस्याओं को दूर करके आपको आशातीत लाभ देगी। देखो मित्रों, क्या होता है, आपके पुराने कर्म भी होते हैं, संचयी कर्म होते हैं। जो व्यक्ति जितना सात्विक होता है उसको उतना इन सब चीज़ों का जल्दी लाभ मिलता है। जो कर्म में लिखा वो तो होगा, मगर इस तरह से करने से जहाँ आपका पाँव टूटना है वहाँ खरोंच लगेगी। ये इनका फल है। जो कर्म में लिखा वो तो होगा, परंतु उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। तो ये तो एक छोटा सा विधान है। अब एक मैं आपको बताता हूँ, गोरखनाथ का नाम सब लोग जानते हैं। उनके जो बड़े गुरु थे मच्छिंद्र नाथ के शिष्य श्री गोरखनाथ जी, उनसे बड़ा तंत्र का विधाता भारतवर्ष में तो कोई नहीं हो पाया, रावण को छोड़ दो तो। गोरक्षनाथ में बहुत सारी गोरक्षनाथ संहिता और बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हुई हैं, पर वास्तव में जो सफ़ेद पलाश का ज्ञान जो नागा साधु हैं गोरक्षनाथ के, उनके पास मौखिक रूप से है। देखो मित्रों, क्या होता है, शास्त्र जो होते हैं, जो भी शास्त्र रहेंगे वो एक प्रकार से आपको नक्शा बता देते हैं। जैसे आपके पास, आप इस सरल भाषा में ऐसे समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। शास्त्र है नक्शे, यानी आपको मैं एक जगह का नक्शा दे दूं और कहूं कि आप ये फलानी जगह चले जाइए। अब आप जाएंगे, ढूंढेंगे, भटकेंगे, रास्ते में नाना प्रकार की मुसीबत आएगी, ठोकर लगेगी, जगह पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। परंतु गुरु क्या होता है, गुरु उस जगह पे गया हुआ होता है, उसको रास्ते की समस्त परेशानियों से वो अवगत होता है। तो गुरु आपको बताएगा, इतनी दूर जाओगे तो ये नाला मिलेगा, इतनी दूर जाओगे तो ये वृक्ष मिलेगा, इतनी दूर जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी। आपको रास्ते का पूरा ज्ञान, मुसीबत का पूरा ज्ञान और किस मुसीबत में आपको क्या करना है, इससे अवगत कराएगा। यही गुरु का मूल्य होता है, यही गुरु का काम होता है। इसलिए किताबों में शास्त्र बेकार नहीं है। शास्त्र का अपना एक मूल्य है और गुरु का अपना मूल्य है। गुरु हमेशा मूल्यवान है, क्योंकि वो उसको उसका ज्ञान किया हुआ अनुभूत प्रयोग रहता है उसका। इसलिए जो नागा संत हैं, जो हमारे गुरु जी थे, अब नहीं हैं, जो उन्होंने सफ़ेद पलाश के बारे में बताया है, उसका छोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो मंत्र है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा बिना उनकी आज्ञा के, वो है भी नहीं, परंतु उसका जो तंत्र है, छोटा सा तंत्र विज्ञान, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं, ये सफ़ेद पलाश की 9 सेंटीमीटर की लकड़ी है, चांदी से मड़ी हुई है, ये 4 जगह से। इसको बोलते हैं गोरक्षनाथ तंत्र। ये सफ़ेद पलाश का तांत्रिक क्रिया है। इसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके लाया जाता है। मैं आपको पहली बात बता दूं, मैंने तो कई तांत्रिकों को वहाँ बड़ी मुसीबत में पड़े देखा, सफ़ेद पलाश के पास। मैं खुद भी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अगर गलत आदमी आपके साथ है या गलत समय है या कुछ भी है, तो आप मुसीबत में निश्चित फंसेंगे और बहुत बड़ा नुकसान मैं भी भुगत चुका हूँ। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इसमें अगर किसी ने थोड़ा सा भी लोहा लगा दिया तो वो मुसीबत में निश्चित रूप से फंसेगा, बच नहीं सकता। मैं आपको बता दूँ, पलाश, सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष है, लोहा उसमें लगा तो मरे। या तो हाथ से जो टूटी लकड़ी मिले है, प्रार्थना करके, भगवान की प्रार्थना करके, आपकी नीयत अच्छी हो तो ले आइए। अन्यथा अगर आपकी नीयत खराब है तो मैंने कईयों को बर्बाद होते देखा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
और या फिर आप चांदी का अस्त्र बना के ले जाइए, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। लोहा उसके लिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है, लोहा उसमें कभी लगना नहीं चाहिए। हम चांदी का अस्त्र करते हैं या फिर खैर की लकड़ी का चाकू बना के उससे छीलते हैं। तो अभिमंत्रित करके ये 4 बंधन इनके किए जाते हैं। इसका मंत्र से अभिमंत्रित करके इसको अपने पास रखने से आप कभी भी कंगाल नहीं होंगे। ये मेरा बिल्कुल अनुभव है। मैं नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे, पर कंगाल नहीं होंगे, कोई मुसीबत से बचेंगे। घर में कोई बीमारी आजारी आ जाएगी, अगर आप इसका जल उस पर छिड़केंगे भगवान गोरखनाथ के नाम से, तो बीमारी भी दूर होगी, घर में शुद्धता रहेगी, शांति रहेगी, पवित्रता रहेगी, सब कुछ आपका ठीक ठाक होता रहेगा। हम इसका एक छोटा सा, अब इतनी बड़ी लकड़ी तो मिलती नहीं हमेशा, इसलिए हम ये 9 सेंटीमीटर की लकड़ी का बना के देते हैं। उसमें ये कई लोगों ने पूछा था, इसलिए मैं आज वीडियो डाले दे रहा हूँ कि चांदी के तार से अभिमंत्रित करके ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में ये सब क्रियाएँ होती हैं मित्रों, माँ नर्मदा के किनारे, तो ये इस तरह से ये यंत्र बनाया जाता है। ये गोरक्षनाथ सफ़ेद पलाश यंत्र है। इस तरह से इसका निर्माण करके लाभ उठाया जाता है। वो लोग जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसी प्रकार से हमने जो गुटकाएँ हम बनाते हैं, ये देखिए गुटकाएँ, इसमें शिव और शक्ति, जब तक शिव के साथ शक्ति नहीं हो कोई काम में आने वाली चीज़ नहीं है। ये देखिए शक्ति है और ये शिव लगे हुए हैं, ये शिव शक्ति। ये इसमें सफ़ेद पलाश की जो गुड़िया लगी रहती है, ये आपको वही काम करेगी। आपको लक्ष्मी का दान मिलता रहेगा, लक्ष्मी मिलती रहेगी, सदा प्रसन्न रहेगी, नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, बीमारी आजारी में आपकी सुरक्षा करेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, सब प्रकार की चीज़ें इसमें, असामयिक मृत्यु, बीमारी, सब चीज़ों से ये बचाती है। और इसमें सम्मोहन गुण भी रहता है। आपकी बात लोग सुनेंगे, जैसे जो वकील हैं या दूसरे जो इस तरह के प्रोफेशन में हैं, उनको बहुत लाभ होता है। अभी हम गीता प्रेस के जो मैनेजर हैं, उनको एक काम था, मैं कभी आप पूछेंगे तो नंबर भी दे दूंगा, आप बात करना चाहें तो। उनकी एक ज़मीन का विवाद चल रहा था, एक दिन धारण किया, हालांकि उन्होंने 20 ग्राम की बनवाई थी वर्ष, दूसरे दिन उनका विवाद हल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस तरह से इसका बाकायदा विधि विधान से निर्माण किया जाता है। अब कुछ लोगों का इसमें कहना है कि पारद तो एक धातु है, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पारा एक धातु है, या उसको लिक्विड चांदी भी कहते हैं, तरल चांदी भी कहा जाता है। ये सत्य बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक बात है। परंतु आप जैसे जानते हैं, प्लूटोनियम जानते हैं, यूरेनियम जानते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम ये भी एक मेटल है, परंतु जब इसका विस्फोट किया जाता है एक निश्चित अवस्था में, वैक्यूम में इसको विस्फोटित किया जाता है, तो फिर एटम बम का निर्माण होता है। ऐसे ही पारा है। जब पारे का शोधन विधि विधान से किसी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण या विशेष नक्षत्र में जब इसका शोधन किया जाता है और इस तरह से इसको विधान लगाया जाता है, तब इसमें एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, तब ये शिव तुल्य होते हैं। नहीं तो ये धातु है। आप कई लोग उसमें लेड मिला देते हैं, कई कापर मिला देते हैं, कई इसमें जो इस तरह से गुटकाएँ नहीं डालते हैं, तो फिर वो काम में ज़्यादा नहीं आती। फिर वो जो छोटा मोटा काम चलता है वो चलता रहता, परंतु बहुत प्रभावी बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए उतना पूरा विधान ही करना पड़ता है उसके लिए, तब एटम बम का निर्माण होता है। आपने देखा होगा रामचंद्र जी को जाना पड़ा विश्वामित्र जी के यहाँ शिक्षा के लिए। इतने साल क्यों लगे? तीर कमान सीखने में कितनी देर लगती है? 10 दिन 15 दिन। पुराने आपने देखा होगा, महाभारत में भी सब जगह देखा होगा, तीर कमान की शिक्षा, धनुष की शिक्षा लेने के लिए सालों लग जाती। क्या करते थे वो? धनुषबाणी तो चलाना आदिवासी भी चलाते हैं, 10 दिन 15 दिन में सीख जाते हैं। परंतु वो जो तांत्रिक क्रियाएं करके उनमें प्रभाव पैदा करते थे, और आपने देखा होगा कि वो यहाँ माथे से लगाते थे, आज्ञा चक्र से उस तीर को लगाते थे, तो उसके अंदर वो तांत्रिक शक्ति आ जाती थी, और फिर उसको बोलते, इसलिए बोलते थे शक्ति प्रहार। उसको लगा के जब मारा जाता था तब वो शक्ति प्रहार होता था। इसी प्रकार से पारा मेटल है, जब उसमें शक्तियों का प्रभाव भरा जाता है, जैसे कि तीर कमान में आज्ञा चक्र के द्वारा भरा जाता था, तब वो फिर बहुत तीव्रगामी हो जाता और बहुत प्रभावी हो जाता। ये है मित्रों पूरा पारद विज्ञान, और ये है पूरा गोरक्षनाथ का विज्ञान, जो आपको किसी गुरुमुख से ही मिल सके। मैं कोई गुरु नहीं हूँ किसी का,
मैं कुछ नहीं जानता हूँ मित्रों, बहुत कम जानता हूँ और बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों में, परंतु गुरु जी की जो कृपा है वो हुई है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। कई लोगों का ऐसा मत था कि ये केवल एक धातु है, कोई सूत्र तो नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। निश्चित रूप से इसमें विस्फोटक गुण है और बहुत ज़्यादा इसमें गुण है, बहुत ज़्यादा प्रभाव, बशर्ते ठीक ढंग से किया हो, ठीक ढंग से आप जानते हो, गुरु की कृपा हो, किसी गुरु ने आपको बताया हो। अगर आप किताबों से देखेंगे तो किताब के हिसाब से केवल आपको पद चिन्ह मिलेंगे, मंजिल कभी नहीं मिल सकती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस समय किसी से मेरे कोई द्वेष नहीं, कोई बुराई नहीं, सबके अपने अपने अनुभव, पर मैं अपना अनुभव अपने गुरु की कृपा से आपको बोल रहा हूँ। मेरी वाणी अपनी स्वयं की नहीं है, जो गुरु कृपा बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ मित्रों। आज मैं छोटी सी चीज़ें आपको मैंने बता दी। नवरात्र आ रही है, आप कर लीजिए। ये भी प्रभाव मैंने आपको बता दिए, ये सफ़ेद प्रभाव के, ये भारत गुटिका के जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। इसमें जो भी भूल चूक हो क्षमा करें। अगर आपको अच्छी बात लगे तो ग्रहण करें, नई बात लगे तो आप इसको एक कान से निकाल के दूसरे कान से भूल जाएं। नमस्कार।